आपका समा आ चुका है सियालकोट और इस वक्त हम मौजूद हैं एक क्रिकेट बैट बनाने वाली फैक्ट्री में। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर ये जो पीछे मेरे पीछे वॉलपेपर नहीं है, मेरे पीछे यहाँ पर लकड़ी है। जो पहली चीज़ है क्रिकेट बैट को बनाने के लिए आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे, सारे मसाइल भी दिखाएंगे सियालकोट की इंडस्ट्रीज़ के और इंडस्ट्रियलिस्ट के। हमारे साथ नौमान साहब मौजूद हैं, इस फैक्ट्री के ऑनर हैं। नौमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे ये बताएं, हमारे पास वक्त कम है, जो बैट होता है, एक बैट जो जिससे क्रिकेटर खेलता है 80-80 मीटर 100-100 मीटर छक्के लगाते हैं, वो आप लोग बनाते हैं कैसे हैं? उसमें कौन सा ऐसा शहद डालते हैं कि वो बस वो बैट के दीवाने हो जाते हैं प्लेयर? ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली सबको पता है कि एक इंग्लिश विलो है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और जब ये बैट प्रोसेस में आता है तो अराउंड अबाउट 4 से 5 दिन का एक प्रोसेस होता है एक बैट को टू स्टार्ट विद फिनिश। उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें ग्रेडिंग भी आती है और बैट की बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो रफली आप कह सकते हैं कि एक बैट जो प्रोफेशनल प्लेयर के लिए या आम लोगों के लिए, आम प्लेयर्स के लिए, वो भी प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए तैयार करना एक राउंड अबाउट 3 to 4-5 डेज़ एक बैट ले लेता है। उसके बाद जाके वो बैट हमारे पास हमें आए ज़रा एक दफ़ा विज़िट करवाएं जो अंदर जिससे हैंडल बनता है और जिससे जो है वो तकरीबन बैट की सारे लवाजमात पूरे होते हैं। आए आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर जो है वो स्टॉक है और यहाँ पर लकड़ी मौजूद है। और ये क्या चीज़ है जी? ये कैन है मेरे ख्याल में। ये केन है, मलेशियन केन कहते हैं इसको। ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो प्रोफेशनल बैट्स हैं, इंग्लिश विलो बैट्स, जिनको बनाने के लिए ये केन हम इंपोर्ट करते हैं कम्प्लीटली फ्रॉम मलेशिया, डायरेक्ट फ्रॉम मलेशिया। सो ये नंबर 1 क्वालिटी का केन होता है जो प्रोफेशनल बैट्स में यूज़ होता है। हम अपने दिखाते हैं जल्दी से। यहाँ पर जो कैन अंदर देखा है वो हैंडल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कटिंग सेक्शन है और इस पे अगर आपको मेरे कैमरामैन जवाद दिखाते हैं तो ये यहाँ पर जो है वो कैन आता है रॉ हालत में, उसकी कटिंग हो रही होती है। और ये इस प्रोसेस में कितनी देर लगती है सर एक जो बैट बनाने के लिए? ये इस वक्त इसकी कटिंग कर रहे हैं एज ए साइज़ वाइज, फिर इसके बाद इसकी ग्रेडिंग होगी और ये मुख्तलिफ हैंडल्स के शेप में जाएगा। उसके बाद इसकी बाइंडिंग होगी। वो 3 से 4 दिन में इस प्रोसेस को बंदा कंप्लीट करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर एक आदमी वहाँ पर इस बाइंडिंग कर रहे हैं। बाइंडिंग कर रहे हैं। ये बाइंडिंग प्रोसेस को वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे ये हमारे पास क्लियर होकर आएगा। इसके बाद ये हैंडल की शक्ल में बनने के लिए जो हमारी वर्कमैन क्राफ्टमैन इस काम के लिए स्पेशलाइज बंदा है, वो इसको फिर हैंडल की शक्ल देगा। फिर उसके बाद वो हैंडल एक बैट में लगने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। अच्छा, आए उधर दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ पर बैट अभी तैयार हो रहा है। प्रेजेंट टाइम के अंदर एवरेज बैट स्टार्ट फ्रॉम 15,000 रुपीज़। तो ये 1,50,000 तक भी जा रहा होता है। 1,50,000 का? प्रोफेशनल बैट्स इतने महंगे होते हैं और प्लेयर्स के बैट जो होते हैं वो इससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि बड़े सिलेक्टेड विलो होती है। कौन कौन से प्लेयर ने आज तक आपसे बैट ले चुके हैं? अगर आप BS की लेगेसी में जाएं तो 90s में आप ने देखा होगा। ऑब्वियसली आपकी एज और मेरी एज वो नहीं, लेकिन मैं भी छोटा था, आप भी छोटे होंगे। रमीज़ राजा, सलीम मलिक, आमिर मलिक, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, तो ये लेगेसी चलती आ रही है। क्या बाहर वेस्ट का बड़ा बुरा हाल है? लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। एक्सपोर्ट के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा? होंगे मसाइल ऑब्वियसली। अगर आप देखा जाए को सियालकोट इंडस्ट्रियल एरिया जो है, आई थिंक इट्स $1 billion इंडस्ट्री, मोर देन $1 billion इंडस्ट्री। सो इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो है वो है वेस्ट मैनेजमेंट का। एक वेस्ट मैनेजमेंट, उससे बड़ा इशू कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे स्ट्रीट लाइट आपको नज़र कोई नहीं आएगी। यहाँ पे आपने अपने तौर पे जो लाइट्स वगैरह वहाँ पे लगाई हुई हैं वही है, लेकिन आपको एज सच सेफ्टी जोन जो नज़र आना चाहिए वो आपको नज़र उस तरह नहीं आता। अच्छा, लास्ट प्रोसेस हमें यहाँ पर भाई रगड़ा लगाते दिखाई दे रहे हैं। सर जी, मुझे ये बताएं क्या कर रहे हैं? जी बैट बना रहा हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, उसको कर क्या रहे हैं? रंदा लगा रहा हूँ। वो इसका वेट कम करने के लिए होता है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कितनी देर लगती है एक बैट को तैयार होने में? तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट लगते हैं एक बैट को तैयार होने में। दिखाएं जी, ये अभी ताज़ी खुशबू आ रही है बैट तैयार होने की। और नुमान साहब, इसके ग्रेन्स वगैरह का क्या हिसाब किताब होता है? जो ग्रेन्स होते हैं इनके, ये हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि ICC ने अलाउ किया बच्चों के लिए, जो क्लब लेवल के बच्चे हैं वो लेमिनेटेड बैट आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव है और कॉस्ट विलो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई।
तो ये हमारे कस्टमर्स हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये स्पेशल बैट उनके लिए तैयार करके भेजें। तो इसमें ये सारा जूनियर बैट है, बच्चों का इंग्लिश वाला बैट है जो बाहर जाता है। अब इस बैट के प्रोसेस को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि ये 20 मिनट में जैसे उसने बताया तैयार हो जाएगा। इसके पीछे एक लेंथी प्रोसेस है। जब तक ये बैट कंप्लीट होकर मेरे तक आएगा या हमारी एंड टीम के पास जाएगा जिसको तैयार करेंगे, इट विल टेक अराउंड 4 days तो कंप्लीट प्रोसेस। 4 दिन लगते हैं और हम लोग तो बड़ी आसानी से बैट खरीदते हैं, बॉल खरीदते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, कादिर ख्वाजा मौजूद थे, वो बताते क्रिकेट का बैट कैसे बनता है। हम मौजूद हैं चौक शहीदा बाजार में। इसके पीछे आता है बुड्ढी बाजार, जिसको कह रहे हैं कि ख़वातीन के लिए वो बाजार है। वहाँ पे ख़वातीन की बहुत ज़्यादा तादाद है जो कि वहाँ पर जाती है। उनके क्या मसाइल हैं, मायरा हाशमी नुमाइंदा समा वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन शॉपिंग करने आई हैं, जो मर्द हज़रात शॉपिंग करने उन ख़वातीन के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उस मसाइल में क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के। तो हमने आपको बताया। अब उस बाजार आपको ले चलते हैं मायरा की जानिब। जी मायरा। जी बिल्कुल, टीम समा इस वक्त पहुंच चुकी है अंदरून सियालकोट के बुड्ढी बाजार में। आइए दुकानदारों और खरीदारों दोनों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बाजार में उनके क्या है मसाइल। तो आइए चलते हैं। सियालकोट किला के बिल्कुल साथ तंगोबल गलियों में अब मैं पहुंच चुकी हूं बुड्ढी बाजार। यहाँ पर हम शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बाजार के क्या मसाइल है, इस इलाके के क्या मसाइल है, यहाँ गलियों की क्या सूरत हाल है, आवाम क्या राय रखती है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। समा आपके शहर पहुँच चुका है, क्या सूरत हाल है, क्या मसला है सबसे बड़ा आपके इस बाजार का? जी पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आप आए हैं, सियालकोट की आवाज़ बने हैं। माशाल्लाह समा जो है हर कवरेज में सबसे नंबर 1 पे है। हम आपको वेलकम कहते हैं, सियालकोट वाले आपको वेलकम कहते हैं जनाब। इधर मसाइल थोड़े बहुत आपको पता हर जगह भी होते हैं, इधर भी हैं। तो इंशाल्लाह अब आप आ गए हैं, आप आवाज़ उठाएंगे तो सारे आपकी आवाज़ बनने के लिए आया है। ये बताएं क्या सूरत हाल है? सूरत हाल है या कि रोड बनाओ और की बनाना है? रोड बन रहे हैं। रात लैके उरे चौं तक देखो सारे गटर खुले ने, उत्थे लोगों के कपड़े पलीत होंगे ना, जाके देख लो हुण रोड। फिर तो बुरजी तो लैके मंडी तक सारा रोड खराब है। इन्हों का काम है घूमने की जिम्मेदारी है, अच्छे तरीके नाल अवाम नूं तहफ़्फ़ुज़ देना। यानी कि हुकूमत काम नहीं कर रही। काम की करना होना, वो महंगाई के उत्ते चढ़े थे ना, बाकी उन्होंने की लगे। अच्छा जी, महंगाई जो है वो कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गुजारा मुश्किल हो गया है, गलियाँ टूटी हुई है। और भी लोगों से जाते हैं, आइए और लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। बाज़ार बहुत बड़ा है और सियालकोट भी बहुत बड़ा है, लेकिन मसाइल जो कि सबसे ज़्यादा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। आइए और लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बुड्ढी बाजार में हमें एक और दुकानदार मिले हैं, इनसे बात करते हैं। बाजार माशाल्लाह से बहुत बड़ा है अंकल, लेकिन मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे, क्या कहेंगे? सिर्फ हमारी ये नालगियाँ कारपोरेशन वाले तोड़ के गए हैं और उसके बाद उन्होंने बात नहीं ली, हमें वक्त पड़ा हुआ है। ये कारपोरेशन का काम है, आके नालियाँ तोड़ गए हैं, बना नहीं रहे। कारपोरेशन वाले आके नालियाँ तोड़ गए लेकिन अभी दोबारा बना कर नहीं गए। आप क्या कहते हैं, कब तक बननी चाहिए? ये हमें तो ये 2-4 दिन में ठीक करा दे, क्योंकि गाँव का अंदर गुजरना बड़ा मुश्किल हुआ है और बो आ रही है, बदबू आ रही है। नाले बनाए बकायदा जिस काम के लिए उन्होंने तोड़ी है, बदबू आ रही है और कहा यह जा रहा है, अपील की जा रही है कि इसे जो है दोबारा से बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो सके। इस वक्त अंदरून गुड्डी बाजार सियालकोट में मुझे एक खातून भी मिल गई है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई है? मैं सियालकोट से ही हूँ। सियालकोट से ही हैं। बाज़ार माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, क्या मसाइल है आखिर इस बाज़ार में? हमें रोड्स टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? रोड्स टूटे हुए हैं, नालियों से पानी बाहर आ रहा है, बाज़ार में गुजरने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना मसला हो रहा है हमें गुजरने में। हर तरफ डस्ट है, कोई प्रॉपर जो है ना ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है। बाइक वाले कोई इस साइड से आ रहे हैं, कोई उस साइड से आ रहे हैं। सरकारी ट्रांसपोर्ट हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई, तो ख़वातीन को तो बहुत मसला होता होगा। जी जी, सरकारी ट्रांसपोर्ट में ये कि हम इतना किराया खर्च के हम खुद से आ रहे हैं, कोई भी हमें हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई सहूलत नहीं है कि हम आराम से बाज़ार पहुंच सके, तो कम पैसों में किसी कम किराए में हम लोग जो है बाज़ार आ सके।